दो खाने वाली रोकड़ बही, डबल कॉलम कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक, यानी इसमें एक कॉलम कैश का होगा, दूसरा कॉलम किसका होगा, बैंक का। तो उससे संबंधित देखिए, इस रोकड़ बही में दोनों तरफ दो खाने होते हैं। एक खाना नगद लेन देन देनों का लेखांकन करने के लिए, दूसरा खाना बैंक लेन देनों का लेखांकन करने के लिए। इस प्रकार की रोकड़ बही बनाने का एक विशेष लाभ यह है कि इस रोकड़ खाने और बैंक खाने हमेशा रोकड़ खाता और बैंक खाता होते हैं, अतः खाता बही में रोकड़ खाता और बैंक खाता खोलना आवश्यक नहीं। नगद और बगल बैंक खाने वाली दी स्तंभीय है। रोकड़ बही के तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बैंक खाता एक व्यक्तिगत खाता है। बैंक अकाउंट कौन सा, पर्सनल अकाउंट्स। क्या रूल होता है इसका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो प्राप्त कर रहा है उसको डेबिट कर दो और जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। देखिए क्या लिखा है, अतः रोकड़ बही के बैंक खाने में लेन देनों का लेखांकन करते समय एक व्यक्तिगत खाते पर लागू होने वाले नियम डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का पालन करना चाहिए। अतः बैंक में रुपया जमा कराने पर बैंक पाने वाले रिसीवर होगा और इसे रोकड़ बही के बैंक खाने के डेबिट में लिखा जाएगा। इसी प्रकार बैंक से रुपया निकालने पर चेक निर्मित करने पर बैंक देने वाले गिवर होगा, जिसे इस रोकड़ बही में बैंक खाने में क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब प्रारंभिक शेष, ओपनिंग बैलेंस। कैश का बैलेंस हमेशा कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा, जबकि बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब हम जमा राशि से अधिक राशि निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सुविधा बैंक की नज़रों में जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा अच्छी होती है, जिसका लेन देन अच्छा होता है, यह सुविधा देता है। ये क्या लिखा है, क्योंकि रोकड़ बही के खाने का हमेशा डेबिट शेष होता है, तो इसे रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में टू बैलेंस BD लिख दिया जाता है, परंतु बैंक खाने का शेष डेबिट अथवा क्रेडिट हो सकता है। तो रोकड़ बही में यदि पर्सन में बैंक के खाने का डेबिट शेष दिया हुआ है तो इसे डेबिट पक्ष में टू बैलेंस BD लिखेंगे। यदि क्रेडिट शेष दिया गया है तो क्रेडिट पक्ष में बाई बैलेंस BD लिखेंगे। अब है विपरीत प्रविष्टि। विपरीत प्रविष्टि कौन सी होती है, जब हम बैंक से रुपया निकालते हैं या बैंक में रुपया जमा कराते हैं, इससे कैश और बैंक दोनों खाते प्रभावित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, विपरीत प्रविष्टि बोलते हैं। तो जब बैंक में रुपया जमा कराया जाता है अथवा बैंक से रुपया निकलवाया जाता है तो इसका प्रभाव रोकड़ और बैंक दोनों खानों पर पड़ता है। तो इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही के दोनों तरफ की जाती है। इन्हें विपरीत प्रविष्टि या प्रति प्रविष्टि कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो इसको हम जो लेजर फैल होता है उसमें क्या लिखेंगे, इस तरह की जो जर्नल एंट्री होगी उसके आगे क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। C का अर्थ है कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में जो रुपया जमा कराने पर क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो दोनों खाते प्रभावित होंगे इससे। देखिए ये डबल कॉलम कैश बुक का परफॉर्मा है, डेट पर्टिकुलर लेजर फैलो, वोचर नंबर लेजर फैलो कैश बैंक, डेट पार्टिकुलर वोचर नंबर लेजर फैलो कैश बैंक। जैसे एंट्री बनाई हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में क्या लिखोगे, डेबिट साइड में टू कैश लिखोगे। टू कैश देखो ये लिख रखे टू कैश और इसके साथ में C लिख रखा है। कितनी राशि निकाली है, 2000 रुपये। अब कैश के कॉलम क्या लिखोगे, कैश कहाँ लिख रहा है, कैश लिख रहा है क्रेडिट साइड में, इसलिए क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाई बैंक। देखो ये बाई बैंक लिखा हुआ है और इसके सामने C, और ये कैश के कॉलम में 2000 रुपये लिख दिए, इधर बैंक के खाने में 2000 रुपये लिख दिए, यानी बैंक को डेबिट 2000 से कर दिया और कैश को क्रेडिट 2000 से कर दिया। तो इस तरह की एंट्री को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अब बैंक से व्यापार के लिए रुपया निकालना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक है, तो कैश इसी प्रकार इसमें लिखोगे। देखिए कैश के कॉलम में 2500 लिख दिए, बैंक से निकाले हैं ना, तो कैश डेबिट साइड में टू बैंक लिखोगे और बैंक के खाते में क्या लिखोगे, 2500 क्रेडिट करोगे। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। बैंक में बैंक में रुपया जमा कराने और बैंक से रुपया निकालने पर खतौनी रोकड़ बही में ही पूरी हो जाती है, क्योंकि रोकड़ बही खाता बही में है। तो इसके लेजर फैल में क्या लिखोगे, C लिखोगे कॉन्ट्रा एंट्री के सामने। चेक व बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति, जब चेक
या बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करते हो तो जब तक ये बैंक में जमा करा जाता है तो क्या लिखोगे, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम लिखोगे। और जिस दिन ये बैंक में खाते में जमा करा जाता है तो उसकी एंट्री कर दोगे। क्या कर दोगे, इसकी एंट्री हो जाएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड अकाउंट्स। आप देखिए चेक द्वारा भुगतान, जब चेक द्वारा भुगतान करोगे तो इसकी सीधी एंट्री हो जाएगी। जैसे कि हम किसी को चेक देते हैं तो तुरंत ही उसका लेखा रोकड़ बही में के क्रेडिट पक्ष में बैंक के खाने में कर देते हैं, ताकि हमें पता रहे कि बैंक में हमारा कितना शेष बाकी है। चेक का डिसऑनर होना, चाहे इतने हमने जो चेक बैंक में जमा कराने के लिए भेजे थे उनमें से कोई चेक डिसऑनर हो जाता है, उसका भुगतान प्राप्त नहीं होता तो उस चेक की रकम का लेखा रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में बैंक खाने में किया जाता है। उदाहरण के लिए हम राम कुमार से 20,000 रुपये का चेक अनादरित हो गया, तो पहले जब चेक प्राप्त किया था तो क्या एंट्री की थी हमने, और उसी दिन बैंक में जमा कराया था बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कुमार। अब एंट्री क्या हो जाएगी, राम कुमार डेबिट टू बैंक, तो इसलिए उसके भाई राम कुमार लिख देंगे उसके खाने में। नगद छूट कैश डिस्काउंट का रोकड़ और भाई बैंक में ये खाना नहीं होता, इसलिए इसकी अलग से एंट्री किस में कराएंगे, जर्नल प्रॉपर में कराएंगे। क्या एंट्री कर देंगे, जिससे डिस्काउंट प्राप्त हुआ दिया है या प्राप्त हुआ वो लिख देंगे। अब इसका रोकड़ बही का शेष निकालना, रोकड़ बही का हमेशा डेबिट रोकड़ कैश कॉलम हमेशा उसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी क्रेडिट साइड में लिखोगे बाई बैलेंस CD। जबकि बैंक का कॉलम बैंक का डेबिट शेष भी ज़्यादा हो सकता है और क्रेडिट शेष भी ज़्यादा हो सकता है। जब क्रेडिट शेष होता है तो टू बैलेंस CD लिख देंगे, अगर डेबिट शेष ज़्यादा है तो बाई बैलेंस CD लिख देंगे, फिर इसको कैरी फॉरवर्ड कराएंगे। तो इसके संबंध में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। राइट अप कैश बुक भानु प्रताप विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। निम्नलिखित ट्रांजैक्शन लेनदेनों से भानु प्रताप की कैश बुक लिखनी है, जिसमें कैश और बैंक 2 कॉलम दिए हुए हैं। मार्च 1 कैश इन हैंड 2,710 रुपये, कैश एट बैंक 27,500 रुपये, रिसीव्ड फ्रॉम सुबह से 3,500 प्राप्त हुए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा 10,000 रुपये में। पेड रेंट बाई चेक द्वारा किराया दिया गया है 800 रुपये का। पेड सोन बाई चेक, सोन को दिए हैं चेक द्वारा 3,000 रुपये। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, बोट गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा है 15,000 रुपये का। पेड कैश फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए राशि दी है 200 रुपये। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकाले हैं 8,000 रुपये। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्रा एंड सेंट इट टू बैंक, सुरेंद्रा से चेक प्राप्त किया और इसे उसी दिन बैंक में भेज दिया, 6,600 रुपये का है। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन के दिए 750 रुपये। इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रोदर्स, नाथ ब्रोदर को चेक दिया है हमने 4,300 रुपये का। कैश सेल, नगद बिक्री है 13,000 रुपये की। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराए हैं 16,000 रुपये। रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंट इट टू बैंक, चेक विनोद से प्राप्त किया है और चेक विनोद से प्राप्त किया और इसे बैंक में भेज दिया 2,400 रुपये का। बोट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाई चेक, स्कूटर खरीदा है और इसका भुगतान चेक द्वारा किया गया है 18,000 रुपये का। बैंक रिटर्न सुरेंद्रा चेक डिसऑनर, बैंक ने सुरेंद्रा के चेक को डिसऑनर कर दिया, वापस भेज दिया हमारे पास। पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी का भुगतान किया चेक द्वारा 7,200 रुपये। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापारिक खर्चे दिए 2,000 रुपये के। कैश सेल 9,500 रुपये का। पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराए हैं 10,000 रुपये। तो इसके आधार पर आपने ये जो ट्रांजैक्शन है इसके आधार पर आपने कैश बुक बनानी है। और पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम बुक किसी भानु प्रताप की पुस्तकों में कैश बुक बनानी है। तो ये परफॉर्मा है देखिए कैश बुक का, यहाँ लिखोगे इन द बुक्स ऑफ भानु प्रताप, भानु प्रताप भानु प्रताप, देखिए भानु प्रताप ये
कैश बुक है आपकी, कैश बुक है। देखिए सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर पार्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, लेजर फेलो, अमाउंट कैश का और बैंक का अमाउंट कॉलम। तो ये आपकी डेबिट साइड है। अब इसके बाद क्रेडिट साइड देखिए, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फेलो, ये कैश का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है। और इन ट्रांजैक्शनों को ध्यान में रखते हुए आपने कैश बुक बनानी है भालू प्रताप की पुस्तकों में। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, 2017 मार्च 1, कैश इन हैंड है 2710 रुपये। तो कैश इन हैंड है, तो आपके पास जो रोकड़ है इसका बैलेंस दिया हुआ है 2017। पहले डेट लिखोगे 2017 मार्च फर्स्ट, क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD ब्रोड डाउन, कितना अमाउंट लिया गया है 2710 रुपये। ये कैश के कॉलम में लिखोगे 2710 रुपये। इसके बाद कैश एट बैंक, और कैश बैंक में अवेलेबल है, यानी इसका भी डेबिट बैलेंस दे रखा है। कितना दे रखा है, 27,500 रुपये। तो यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD, और बैंक के कॉलम में कितना अमाउंट लिखोगे, 27,500 रुपये। तो ये टू बैलेंस BD लिख दिया हमने, और इसके अमाउंट में लिखोगे 27,500 रुपये। या पहली ट्रांजैक्शन की एंट्री कर दिया हमने। अब रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष, सुभाष से प्राप्त हुए हैं। तो क्या एंट्री की हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू सुभाष, कैश अकाउंट डेबिट टू सुभाष, यानी कैश का लिखा है डेबिट साइड में। यानी ये कैश बुक है तो रिसिप्ट है, तो इसको क्या लिखोगे, टू सुभाष, कितना अमाउंट दिखाओगे, 1500 रुपये, 3,500 रुपये। डेट है 3 मार्च, मार्च 3, टू सुभाष, सुभाष, अमाउंट कितना हो गया, 1500। किस कॉलम में लिखोगे, कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश प्राप्त किया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा है कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल से। तो नगद माल बेचा, प्राप्ति हुई है, तो कहाँ लिखोगे, कैश बुक में लिखोगे। किस कॉलम में लिखोगे, कैश के कॉलम में, क्योंकि ये रिसिप्ट हुई है। तो टू सेल्स, डेट है 4 तारीख, टू सेल्स अकाउंट्स, अमाउंट हो गया 10,000 रुपये, 10,000। पेड रेंट बाई चेक, चेक द्वारा भुगतान किया गया है 800 रुपये का रेंट दिया गया है। तो क्या एंट्री की आपने, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक ये पेमेंट साइड है। बैंक कौन सा है, गिवर का कार्य कर रहा है, क्या दे रहा है, किराया दे रहा है पर्सनल अकाउंट से। तो इसलिए क्या लिखोगे, बैंक कॉलम में बाई साइड, क्रेडिट साइड में बाई रेंट। डेट क्या है इसकी, 7 मार्च। तो यहाँ लिखोगे 2017 मार्च 7, बाई रेंट अकाउंट्स, और बैंक कॉलम में कितना लिखोगे, अमाउंट्स 800 रुपये, 800 रुपये बैंक कॉलम में लिख दिया हमने। अब इसके बाद पेड सोन बाई चेक, चेक द्वारा भुगतान किया गया है सोन को। तो क्या एंट्री करोगे, सोन डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। तो ये भी पेमेंट है, एक तरह से बैंक गिवर का कार्य कर रहा है। क्यों, किसको दे रहा है, सोन को राशि दे रहा है। तो क्या लिखोगे, तारीख होगी 8, बाई सोवन, इसका अमाउंट कितना हो गया, 3,000 बैंक कॉलम में लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बोट गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा है। तो क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये पेमेंट है, तो कैश बुक में लिखोगे, कैश कॉलम में बाई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है, यानी कैश क्रेडिट साइड में लिख रहा है, तो बाई परचेज लिखोगे। डेट है 10 तारीख, बाई परचेज अकाउंट्स, बाई परचेज अकाउंट्स, अमाउंट हो गया 15,000 रुपये। कैश के कॉलम में लिखोगे 15,000। अब इसके बाद देखिए, पेड फॉर स्टेशनरी के लिए राशि दी है 200 रुपये। तो क्या एंट्री की, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो बाई स्टेशनरी लिखोगे। या दूसरी तरफ कह सकते हैं हम, ये पेमेंट है, तो कैश बुक में, कैश कॉलम में कितनी राशि दिखाओगे, 200 रुपये। किस नाम से, बाई स्टेशनरी के नाम से। ये तारीख होगी 12 तारीख को, बाई स्टेशनरी, अमाउंट हो गया स्टेशनरी का 200 रुपये। अब इसके बाद 12 तारीख को एक ट्रांजैक्शन और है, ड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज,
ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकाले तो क्या एंट्री की आपने, कैश अकाउंट से कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट्स हमारे प्रभावित हो रहे हैं, एक कैश अकाउंट्स और दूसरा बैंक अकाउंट्स। तो कैश कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट साइड में हम, तो डेबिट ये रिसिप्ट होगी। तो कैश कॉलम में क्या दिखाओगे, कैश कॉलम में टू बैंक लिखोगे। क्या लिखोगे, टू बैंक। 12 तारीख को टू, पहले बैंक से निकालोगे 12 तारीख को, तो क्या लिखोगे, बाई कैश, क्योंकि बैंक किसका कार्य कर रहा है, गिवर का। क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। तो बाई कैश अकाउंट्स, पहले बैंक से राशि निकाली और ये कैश एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि इससे दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो अमाउंट कितना हो गया, इसका अमाउंट है 8,000 रुपये। बैंक से राशि निकाली 8,000 रुपये। अब इसके बाद इसको तिजोरी में डालोगे, टू बैंक अकाउंट्स कॉन्ट्रा एंट्री सी लिखोगे और 8,000 रुपये कैश के कॉलम में लिखोगे। तो यानी कैश के कॉलम में कैश डेबिट लिख रहा है तो टू बैंक लिखोगे, बैंक के कॉलम में बाई कैश लिखोगे, बैंक के कॉलम में 8,000, यहाँ से पैसे निकाले यहाँ डाल दिए। अब इसके बाद देखिए, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्रा एंड सेंट इन टू बैंक। सुरेंद्रा से 6,600 रुपये का चेक प्राप्त किया। तो बैंक किसका कार्य कर रहा है, गिवर का कार्य कर रहा है। रिसीव्ड फ्रॉम चेक, बैंक रिसीवर का कार्य कर रहा है, क्या प्राप्त कर रहा है, चेक प्राप्त कर रहा है। तो क्या एंट्री की हमने, एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्रा। तो बैंक किसका कार्य कर रहा है, रिसीवर का, इसलिए 15 तारीख को क्या लिखोगे, टू सुरेंद्रा से प्राप्त कर रहा है बैंक, क्या प्राप्त कर रहा है, चेक प्राप्त कर रहा है। कितने रुपये का, 6,600 रुपये का, इसलिए बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया 6,600 रुपये। अब इसके बाद नेक्स्ट है, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन के दिए 750 रुपये। तो क्या एंट्री करोगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये क्या है, पेमेंट है और कैश क्रेडिट साइड में लिख रहा है। तो बाई एडवर्टाइजमेंट लिखोगे 16 तारीख को, बाई एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइज एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट अकाउंट्स, कितने रुपये का भुगतान किया हमने विज्ञापन का, 750 रुपये का। अब इसके बाद है, इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर को चेक दिया है। तो क्या एंट्री करोगे, नाथ ब्रदर डेबिट टू बैंक अकाउंट्स, नाथ ब्रदर डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स कहाँ, किसका कार्य कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, गिवर का। क्या देगा, नाथ ब्रदर को अमाउंट देगा, राशि देगा। तो इसलिए ये क्या है, पेमेंट है, एक तरह से पेमेंट भी है और बैंक गिवर का कार्य कर रहा है। तो बाई नाथ ब्रदर लिखोगे 18 तारीख को, बाई नाथ ब्रोदर्स अमाउंट हो गया, इसका अमाउंट हो गया 4,300 रुपये, 4,300 रुपये, 4,300। अब कैश सेल, नगद बिक्री की है 10,000 रुपये की, क्या एंट्री की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये रिसिप्ट है, तो इसको कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे 19 तारीख को, टू सेल्स अकाउंट्स अमाउंट कितना, 13,000 रुपये का। अब इसी दिन है, पेड इनटू बैंक में जमा कराए। तो क्या एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स। ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है, टू कैश अकाउंट्स। बैंक कॉलम में क्या लिखोगे, टू कैश लिखोगे। और दूसरा, बैंक में जमा किए, कैश से निकाला है, कैश क्रेडिट साइड में है, पेमेंट्स में क्या लिखोगे, बाई बैंक। तो ये तारीख होगी आपकी, पहले गले से राशि निकालोगे तो बाई बैंक लिखोगे, बाई बैंक। और गले से राशि निकाली कितनी आपने, 16,000 रुपये, 16,000 रुपये। अब इसके ये सी कॉन्ट्रा एंट्री है 19 तारीख की, टू कैश अकाउंट्स, कैश, ये राशि निकाली है आपने, कहाँ से निकाली है, बैंक से निकाली है। तो बैंक कॉलम में लिखे जाएंगे ये 16,000 रुपये, 16,000 रुपये, 16,000। और यहाँ लिखोगे टू कैश अकाउंट्स, टू बैंक से निकाली है, बैंक से राशि निकाली है, पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में जमा किए हैं। तो बैंक में जमा किए हैं तो 16,000 रुपये पहले गले से निकालोगे, टू क्या लिखोगे, टू
इसकी एंट्री होगी बैंक में जमा किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक कॉलम में जमा करोगे 16,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। इसके बाद लिखोगे 16 तारीख को 19 तारीख को बाई बैंक, हाँ बैंक 16,000 रुपये गले से राशि निकाली और टू कैश और ये बैंक में जमा करा दी, दोनों कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब इसके बाद देखिए रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंट इन टू बैंक, 2,400 रुपये का चेक प्राप्त किया विनोद से और इसे बैंक में भेज दिया। तो क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू विनोद, बैंक अकाउंट डेबिट टू विनोद। तो टू विनोद लिखोगे 20 तारीख को टू विनोद अमाउंट हो गया इसका 2,400 रुपये, 2,400 रुपये। इसके बाद बोट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम चेक, स्कूटर खरीदा है 22 तारीख को और इसका भुगतान किया चेक द्वारा। कितने का है ये, 18,000 रुपये का। कितने का है, 18,000 रुपये का। तो 22 स्कूटर और चेक दिया है तो बैंक कॉलम कम हो जाएगा हमारा, बैंक शेष कम हो जाएगा। 22 स्कूटर अकाउंट्स अमाउंट हो गया कितने का, 18,000 रुपये का, 18,000 रुपये का। इसके बाद बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक, तो क्या एंट्री कर देंगे, सुरेंद्र डेबिट टू बैंक। तो भाई सुरेंद्र लिखोगे, तारीख होगी 25 तारीख, 22 सुरेंद्र अमाउंट कितना हो गया, कितने का, 6,600 रुपये का था ये सुरेंद्र का चेक, 6,600 रुपये का, 6,600 रुपये। इसके बाद देखिए रिटर्न पेड सैलरी बाई चेक, सैलरी दी है 7,200 रुपये चेक द्वारा। तो बैंक बैलेंस कम हो गया 28 तारीख को। बाई सैलरी अकाउंट्स अमाउंट हो गया 7,200। बैंक गिवर का कार्य कर रहा है। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस दिए है 28 तारीख को, कैश से दिए होंगे। बाई ट्रेड एक्सपेंसेस, इसका भुगतान कैसे किया हमने, कैश से। अकाउंट्स, क्योंकि बैंक का जिक्र नहीं है, 2,000 रुपये का ट्रेड एक्सपेंसेस है ये 2,000। अब कैश से नगद बिक्री की है 9,500 रुपये। ये तारीख है 29 तारीख। टू सेल्स अकाउंट्स, कैश सेल है तो 9,000, कैश बैलेंस हो गया 9,500 रुपये। पेड इन टू बैंक में जमा किए तो कैंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सबसे पहले गले से राशि निकालोगे बाई बैंक के नाम से 30 तारीख को। बाई बैंक अकाउंट से कौन सी एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कितनी राशि निकाली गले से, 10,000 रुपये और ये बैंक में जमा करा दी। तो 30 तारीख को टू कैश अकाउंट्स कॉन्ट्रा एंट्री है 10,000 रुपये। इस तरह से ये सारी ट्रांजैक्शन होगी। अब देखिए इसका बैलेंस, सबसे पहले कैश का बैलेंस निकालोगे, टोटल करोगे इसका। कैश का डेबिट साइड 0, 10, सैकड़े की लाइन 5 और 5 10 और 7 17, हासिल 1 10 10 और 3 13 13 और 8 21 21 और 3 24 24 हासिल 2 2 1 और 2 3 और 4 1 और 2 3 और 1 4 44,710 रुपये। इस साइड का देखिए क्या बचता है, 44,710। यहाँ लिखोगे 31 मार्च को बाई बैलेंस CD देखिए। सबसे पहले 0 2.5 की लाइन 5 5 और 5 6 5 और 6 11 हासिल 1, सैकड़े की लाइन 2 और 1 3 और 7 10 10 10 10 10, यहाँ है 7 10 और 7 17 हासिल 1, 1000 की लाइन 6 5 और 1 6 6 और 6 12 12 और 2 14 यहाँ 0 है 14। देखिए दोबारा से हासिल 1
10 और 7 17 हो गई है हमारे हासिल। 1 5 और 1 6 6 6 6 12 12 और 2 14 जीरो आ गई यहाँ पर 0